हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से अभी हम देखते हैं इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो फिर से हमारा क्या है, अरे बेस्ड है। और आई होप कि आप सभी ने क्या किया है, कोड करना स्टार्ट कर दिया होगा। आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको भी रिजॉल्व करते जाएंगे। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और इस क्लास में भी मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं ब्रूट फोर्स मेथड से, और उसके बाद इसके और भी दो अप्रोचेस है, वो मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, आप इंप्लीमेंट कीजिए। पर जब मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको सिखाऊंगा, तब मैं आपको इसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है वो मैं खुद भी आपको इंप्लीमेंट करके देने वाला हूं। और हम देखेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो जाएगा कि हम किसी भी कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं कि भाई कौन सा एल्गोरिदम। देखिए जैसे कि मुझे बताइए, सपोज यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अरे बेस्ड प्रॉब्लम है। यानी आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की दो तीन अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम्स। भाई दो तीन अलग अलग एल्गोरिदम्स है, तो ये हर एल्गोरिदम को कितना टाइम लगता है, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। आइए जल्दी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फिर से ये देखिए, हमारा कोड स्टूडियो नाम का प्लेटफॉर्म है, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और प्रॉब्लम है जिसकी रेटिंग 40 मार्क्स है, नाम है फाइंड डुप्लीकेट, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोलता क्या है, आइए जल्दी से रीड कर लेते हैं। यू हैव बीन गिवन एन अरे लिस्ट, ठीक है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, अरे लिस्ट दिया हुआ है ऑफ साइज n विच कंटेन्स द नंबर फ्रॉम 0 to n-2। अच्छा, यानी कि एक अरे दिया हुआ है जिसकी साइज n है और उसमें नंबर्स जो होंगे वो 0 to n-2 ही होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं अच्छे से, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए सिर्फ। हाँ देखिए, जल्दी से ये फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। हाँ, ईच नंबर इज प्रेजेंट एटलीस्ट वंस, यानी हर एक नंबर एक बार कम से कम होगा ही। दैट इज इफ n equal to 5 द अरे लिस्ट कंटेन द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 3। देखिए ये 0 to 3 इसलिए क्योंकि 5-2, देखिए ये n-2 बोला था उसने। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड अमंग दिस देयर इज अ सिंगल इंटीजर वैल्यू दैट इज प्रेजेंट ट्वाइस, यानी कि उस अरे की अरेंजमेंट ऐसी है कि सभी एलिमेंट एक एक बार है पर कोई एक एलिमेंट दो बार है। यू नीड टू फाइंड एंड रिटर्न दैट डुप्लीकेट नंबर विच प्रेजेंट इन द अरे। मुझे लगता है कि देखिए यार ये क्वेश्चन का बहुत ऑब्वियस मीनिंग है, जो क्वेश्चन का नाम है वही हमें इंप्लीमेंट करना है। देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी समझने चाहिए, ठीक है। नोट, डुप्लीकेट नंबर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द अरे लिस्ट। अच्छा चलिए आ जाइए, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट लाइन टी यानी कि टेस्ट केसेस, फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन n, यानी कि अरे की साइज दी रहेंगी हमें। सेकंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड। देखिए यार वो सेकंड लाइन में हर टेस्ट केस की हमें अरे के एलिमेंट्स देने वाला है। n इक्वल टू 5 है तो सेकंड लाइन में 5 एलिमेंट्स दिए रहेंगे। चलिए ऑब्वियस बात है। आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट इन द अरे लिस्ट। देखिए मैं समझता हूं कि यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करना है। मीन्स हमें ड्राइवर्स कोड की कोई चिंता नहीं करनी है, सब कुछ मैनेज किया हुआ है, टेस्ट केसेस का मैनेज किया हुआ है, प्रिंटिंग का मैनेज किया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन को डुप्लीकेट नंबर जिसको दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक कंप्लीट अरे आ रहा है और वो अरे की साइज क्या है, साइज नाम के वेरिएबल में इन्होंने रखी है, वो हमें क्या करनी है, सिर्फ हमें डुप्लीकेट नंबर क्या करवाने, रिटर्न करवाने, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। आइए कंस्टेंट टेस्ट केसेस 100 आएंगे, n की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम 10 to the power 3, टाइम लिमिट, ठीक है। देखिए 1 यानी कि टेस्ट केस का काउंट, 9 यानी कि, अब देखिए ये 9 का मतलब हुआ कि भाई 9 हमारी n की वैल्यू हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 to लेके 7 तक ही होंगे, ठीक है, और कोई एक नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 क्या है, दो बार है, तो देखिए 7 आउटपुट आया। अच्छा ये दो टेस्ट केस, ये पहला टेस्ट केस में पहली लाइन n और ये n नंबर्स, ये n नंबर्स रहेंगे 0 to 3 तक ही। हाँ, और मुझे 1 रिपीट दिख रहा है तो देखिए आउटपुट 1 आया। और ये 7 नंबर्स, और देखिए यहाँ पे ये क्या है, 0 to क्या है, ये जल्दी बताइए, ये 0 to दिस। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, सो दैट हम इसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इनका बोलना है कि n इक्वल्स टू अगर क्या है 5 है, तो बेटा n इक्वल्स टू 5 है तो पहले तो मुझे क्या लगेगा भाई, 5 साइज का अरे लगेगा। अब इनका बोलना है कि ये n की वैल्यू अगर 5 है ना, तो n-2 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स इस अरे में आ सकते हैं। चलिए मैंने लिखा 0 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 1। देखो इन्होंने बोला था कि भाई 0 से 3 तक के एलिमेंट्स आएंगे। हाँ इसको 1 है, ये थोड़ा सा हमारा मिसमैच हो गया, इसको 1 ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो ये 0 से लेके 3 तक एलिमेंट आ गए, तो मुझे बताइए फिर भी एक बॉक्स खाली बच गया, तो बेटा इसमें कोई एक एलिमेंट क्या होगा, इन चारों में से कोई एक रिपीट होगा। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है।
तो मुझे बताइए ये अरेंजमेंट देखिए ऐसी नहीं हुई कि n की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 0 to 3 तक ही आ रहे हैं, पर अगर हम 0 to 3 तक सभी एलिमेंट एक एक बार फिलअप करेंगे तो एक बॉक्स खाली बच जाएगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो वहां पे क्या होगा, रिपीट होगा। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सपोज ये देखिए n इक्वल्स टू क्या है, ये 9 है। अरे भाई n इक्वल्स टू 9 है तो ये अरे की अरेंजमेंट देखिए 0 से लेके 7 तक नंबर्स हैं वहां पे। हाँ देखिए 0 7 2 5 4 7 1 3 6, इससे बड़ा कोई नंबर है क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने तो हमें बोला कि 0 से लेके क्या होने वाला है, n-2 तक वो नंबर्स फिलअप है। पर ऐसा करेंगे तो एक बॉक्स हमारा खाली बच जाएगा, इसका मतलब वहां पे कोई एक एलिमेंट डुप्लीकेट भी ऑलवेज प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए अगर डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं होता था तो ये लोग हमें बताते थे कि आप अगर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप क्या रिटर्न करवाइए। सपोज -1, कभी कभी -1 होता है, कभी कभी हम क्या करवाते हैं इंट मीन या इंट मैक्स, जैसी इनकी कंडीशन हमें गिवन हो। अब ये इंट मीन और इंट मैक्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, सी लिमिट्स का पार्ट है वो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको क्या कर देते हैं, ब्रूट फोर्स मेथड से हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक बात कि इसका हम क्या देख लेते हैं, एक बार अप्रोच देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई ये n=5 है, ठीक है, तो नंबर्स आएंगे 0 से लेके 3 तक। ये लीजिए 0 से लेके 3 तक नंबर्स आने वाले हैं। ये फिर से मैंने 5 एलिमेंट्स ली। अप्रोच में आपको बता देता हूँ ब्रूट फोर्स, और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हम इसको ऑप्टिमाइज रेसिपी करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया सपोज अगेन यहाँ पे आ गया 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए सभी एलिमेंट क्या है, एक एक बार, और ये 2 क्या है 2 बार, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 2। तो बेटा इसका बहुत ही सिंपल अप्रोच है जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। क्या कीजिए आप पहले ये 3 को क्या कर लीजिए, 3 को कंसिडर कीजिए और आप 3 के आगे नेक्स्ट एलिमेंट, यहां से आगे आप देखिए कि हमें 3 फिर से मिलता है क्या। अगर 3 अगर मुझे फिर से मिल गया तो हम क्या करवा देंगे, इस 3 को रिटर्न करवा देंगे। चलिए ये 3 मैंने कंसिडर कर लिया, यानी कि एक करंट एलिमेंट में डाल दिया। अब मुझे बताइए क्या है ये 3 है कि यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे हमारा 3 क्या है एक बार। चलिए इस 2 को कंसिडर कीजिए और ये 2 के नेक्स्ट एलिमेंट यानी यहां से ट्रेवर्स कीजिए और देखिए कि फिर से 2 मिलता है क्या। हाँ, ये 2 हमें क्या हो गया, फिर से मिल गया। आई होप आप समझ गए होंगे अप्रोच। आइए मैं जल्दी से यहाँ पे एक फिक्स केस भी बता देता हूँ। जैसे कि n=9 है, ठीक है, पहला एलिमेंट कौन है 0। अरे भाई इस 0 को आप क्या कीजिए, कंसिडर कीजिए। अब आप 0 के आगे क्या कीजिए, ट्रेवर्स कीजिए। मुझे बताइए ये 0 के बाद यानी कि 7 2 5 4 7 1 3 6 फिर से आया क्या 0, नहीं, छोड़ दीजिए, 7 को कंसिडर कीजिए। चलिए 7 को कंसिडर किया, फिर 7 के नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 और 2 के आगे से आप क्या कीजिए, लूप लगाइए, नेक्स्ट लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, फिर से आप चेक कीजिए भाई ये 2 7 से इक्वल है, नहीं, 5 इक्वल है 7 से, नहीं, 4 इक्वल है, नहीं, 7 इक्वल है, हाँ मिल गया इक्वल एलिमेंट, तो 7 को रिटर्न करवा दीजिए। यस, द 7 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, अरे को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना है। कैसे, एक एक एलिमेंट को उठाना है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट से फिर से ट्रेवर्स करना है और देखना है कि वो एलिमेंट रिपीट है कि नहीं है। रिपीट है तो आप उसको क्या करवा दीजिए, रिटर्न करवा दीजिए। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। आइए मैं जल्दी से आपको इसको क्या कर देता हूं, इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिपीट एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट मुझे रिटर्न करवाना है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर, एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने करंट में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। ठीक है, चलो फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर इंट i=0, i लेस देन, बताइए जल्दी से, अरे की साइज काय में दी हुई है, इन्होंने साइज वेरिएबल में दी है कि n में दी हुई है, साइज में दी हुई है। ठीक है, इंट i=0, i लेस देन साइज। अब देखिए ये साइज नहीं, हम अगर साइज -1 भी करेंगे तो भी ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे बताइए लास्ट एलिमेंट को मैं, यानी कि लास्ट सेकंड एलिमेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे कि वो 2 बार है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा i++। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको इस फॉर लूप में हमें करना क्या है, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था भाई, फिर से आप क्या कीजिए, करंट एलिमेंट में डाल दीजिए। अरे का नाम क्या है, ARR ऑफ i, यानी कि एक एक करके एक एक एलिमेंट इसमें आते जाएगा। ठीक है, हमने आपको बोला था भाई आप एक नेक्स्ट फॉर लूप लगाइए। कैसे नेक्स्ट फॉर लूप लगाइए भाई, फॉर इंट j=i+1। हमने क्या बोला था आपको कि अगर हमने 0th इंडेक्स का एलिमेंट अगर हमने क्या किया हुआ है, कंसिडर कर लिया है, अपने पास रखा है, जिसको हमें चेक करना है कि वो 2 बार है कि नहीं है, तो हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट से क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। व्हाट इट मीन्स कि हम सेकेंड लूप i+1 से चलाएंगे। ठीक है, कहां तक चलाएंगे भाई,
लेस देन साइज, यानी कि पूरा पूरा चलाएंगे हम उसको और हम कर देंगे j प्लस प्लस। ठीक है, अभी सेकंड नेस्टेड फॉर लूप के अंदर करना क्या है, हमें करना है कि इफ जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, अब ये करंट एलिमेंट अगर हमारा इक्वल हो जाता है कैसे, ARR ऑफ j से, यानी कि हम करंट एलिमेंट के आगे पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, आगे वो फिर से अगर हमें मिल जाए, ठीक है, आगे फिर से भी एक बार भी वो मिल जाए, इट मींस वो 2 बार हो गया, क्योंकि पहली बार तो करंट में है और आगे एक बार और फिर से मिल गया, इट मींस कि यहाँ पे आना चाहिए j। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, तो हमें वो एलिमेंट क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। कौन सा एलिमेंट भाई, जो 2 बार है, 2 बार कौन है, करंट एलिमेंट। देखिए, और इस क्वेश्चन ने हमें ऐसा भी बोला था कि डुप्लीकेट एलिमेंट मस्ट बी देयर, यानी कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है तो उसका हमें कोई प्रोविजन करना नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए देखिए, अब ये कोड करेक्ट है कि नहीं है वो भी हम करके देखेंगे। पहले तो मैं क्या कर देता हूं, इसको रन करके देखता हूं, कोई एरर भी होंगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रन कर देता हूं, देखते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट। हाँ देखिए, ये टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, यहाँ पे टेस्ट केस कम थी। देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, स्टार्टिंग की जो कोडिंग होती है वो आपको कहाँ पे करनी है भाई, कोड स्टूडियो पे ही करनी है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ट केसेस भी बहुत कम है, सो दैट आपको क्या होगा, डिमोटिवेटेड फील नहीं होगा। ठीक है, पर अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से कोड करोगे जहाँ पे टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बेटा अगर आपके कुछ टेस्ट केस सबमिट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और आपको अप्रोच नहीं आ रहा है ध्यान में कि ये टेस्ट केसेस क्यों ये नहीं हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो बेटा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और कोड करना छोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले आप इजी प्लेटफॉर्म से शुरू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे क्या कीजिए, लीड कोड पे भी कीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू मी बहुत जो सबसे सही प्लेटफॉर्म से कोडिंग, वो एक है कोड फोर्सेस और एक है कोड शेफ, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड डुप्लीकेट इन अरे। अब मुझे बताइए, फाइंड डुप्लीकेट इन अरे यानी कि इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा मीनिंग है कि आपको एक अरे में से क्या करना है, डुप्लीकेट निकालना है। ऐसा नहीं, हमारा जो कोड फोर्सेस है या कोड शेफ है, वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि वो आपको एक ऐसी सिचुएशन देंगे जिसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको डुप्लीकेट फाइंड करना रहेगा, पर वो सिचुएशन आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं की रहेंगी कि एक अरे है इंटीजर्स का और उसमें से आपको क्या निकालना है, डुप्लीकेट। वो आपको कोई ना कोई एक सिचुएशन दे देंगे, भाई एक प्रोग्राम है जहां पे इतने सारे आर्टिकल्स है, कोई आर्टिकल्स है जो गलती से वहां पे 2 बार आ गया है, पता कीजिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो वहां पे 2 बार प्रेजेंट है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन देंगे, सो दैट हमें वहां पे लॉजिक इस तरीके से भी लगाना पड़ता है कि हम कौन से डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आप यहां से स्टार्ट कीजिए, आगे हम देखेंगे कि कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे भी कोड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूं, सो दैट मैं आपको इसको ड्राई रन करके दे देता हूं। ठीक है, हाँ ये सबमिट हो रहा है। हाँ देखिए भाई, ये 6 में से 6 टेस्ट केसेस पास हो गए। मैंने आपको बोला था कि हम अप्रोच देखेंगे और इसको ट्राई रन करना देखेंगे, तो आइए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ये हाँ देखिए इधर प्रॉब्लम सबमिटेड। ठीक है, ये कोई हमें इससे ये नहीं होता। चलिए मैं पहले आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ड्राई रन करने के लिए, हाँ देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन लिया हुआ है, चलिए इसको ही मैं ड्राई रन कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ऊपर से, 1 मिनट, डिलीट नहीं करते, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग का, सो दैट हमें क्या दिखे, कोड विजिबल हो। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ देखिए क्या है भाई, n इक्वल्स टू कितना होगा, n इक्वल्स टू 5 होगा, और ये हमारा ARR नाम का अरे है, ये 0 1 2 3 4 ही हमारे क्या है, इंडेक्स है। चलिए करंट इक्वल टू 0 कुछ नहीं है, ये मैंने करंट वेरिएबल क्या किया, इनिशियलाइज किया। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज माइनस 1। देखिए साइज माइनस 1 इसलिए क्योंकि जब मैं ये एलिमेंट बोल रहा हूं तो हम j कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, i प्लस 1 से, यानी जब i इस लास्ट सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा तो j कहां से पॉइंट करना शुरू करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट से, और हमारा काम हो जाएगा। हमें ith इंडेक्स यहां तक लाना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ith इंडेक्स अगर लास्ट इंडेक्स पे ला लूंगा तो j हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, यानी कि हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और एरर आ जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए उसको। करंट में मैंने ARR ऑफ i, यानी कि हमने ARR ऑफ 0 बाई 3, यानी कि हमने 3 डाल दिया। काय में डाल दिया भाई, करंट एलिमेंट में। चलिए फॉर j इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि मैंने j का लूप लगाया। अच्छा देखिए j का लूप मैंने कहां से लगाया भाई, देखिए i प्लस 1 यानी कि 1 से कहां तक, पूरा यानी कि 4 इंडेक्स तक। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 3 है कि नहीं है। जल्दी बताइए, 3 और 2 इक्वल है क्या, नहीं। 3 और 2 इक्वल है क्या, नहीं। 3 और 0 इक्वल है क्या, नहीं। 3 1
नहीं, यानी कि ये कंडीशन कभी ट्रू होने वाली नहीं है, मींस रिटर्न करंट एलिमेंट कभी होने वाला नहीं है। चलिए जे का लूप पूरा ट्रेवर्स हो गया। जे पहले क्या हुआ था, 2 हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 4 हुआ था, और फिर जैसे ही हमारा क्या हो गया, जे 5 हो गया, हम इस जे के लूप से बाहर आ गए, ऊपर गए तो आई प्लस प्लस हो गया। आई इनिशियली 0 था, अब वो 0 का क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा। ठीक है, अब आई 1 हो गया तो मुझे बताइए ARR ऑफ 1, यानी कि ये 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, यानी अब करंट में हमारा क्या आ गया 2। अब जे का लूप कहां से इनिशियलाइज हो रहा है, अब ये i इक्वल्स टू 1 के लिए जे का लूप इनिशियलाइज हो रहा है 2 से, यानी कि सेकेंड इंडेक्स से, और अभी करंट में क्या है 2। हम यहां से चेक करेंगे कि भाई ये वाला 2 इसके आगे फिर से अवेलेबल है कि नहीं है, तो जल्दी बताइए, ये 2 इस 2 से इक्वल है, यानी कि करंट से, हाँ मिल गया। जैसे ही मिल गया हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे, और आगे के लिए हम ट्रेवर्स करने वाले नहीं है। आई होप कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि बहुत बार हमारा ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर देता है, ब्रेक का काम कर देता है। यानी कि अगर हमें किसी लूप को ब्रेक करवाना है, तो अगर हमारा एलिमेंट मिल गया, आगे उसको ट्रेवर्स नहीं करवाना है, उस लूप को कंटिन्यू नहीं करवाना है, तो हम क्या करते हैं, लूप को ब्रेक करते हैं, पर रिटर्न हमारा यहाँ पे ब्रेक का ही काम कर रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कुछ नहीं समझता है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन आपके लिए करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, आपको अप्रोच ये बता देता हूँ। जैसे कि n इक्वल्स टू 5, तो मुझे बताइए हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि ये 5 एलिमेंट है भाई, ले लेते हैं हम कोई भी 5 एलिमेंट, सपोज लिया 2 3 2 0 1। ठीक है, मुझे बताइए पहले एलिमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे के n-1, यानी कि आगे की n-1 कंपेरिजन कर रहा हूं मैं। हाँ, फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, n-2 कंपेरिजन कर रहे हैं। अच्छा, इस एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अरे भाई हम n-3 कंपेरिजन कर रहे हैं। यानी कि जब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम अप्रोक्सीमेटली कितनी big O ऑफ n² हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी। देखिए हम फिलहाल इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे ही मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, पर एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होने दीजिए, फिर हमारा ये big O ऑफ n² कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, रही बात की अदर अप्रोचेस, सेकंड अप्रोच आप इसको क्या कर सकते हो, n log n में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो मैं आपको आइडिया देता हूं, आप इंप्लीमेंट कीजिए। थर्ड, आप इसको क्या कर सकते हो, big O ऑफ n, यानी कि हम इसको लीनियर टाइम यानी कि n टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये मैं करके दूंगा आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद आप n log n वाला अप्रोच को भी इंप्लीमेंट कीजिए। बहुत सिंपल है, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। पहले क्या कीजिए, उस पूरे अरे को सॉर्ट कर दीजिए बाय रेडीमेड सॉर्ट फंक्शन, जो हमारे एल्गोरिथम हेडर फाइल में ये है, डिफाइन है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद जैसे कि मैंने इनको सॉर्ट कर दिया, तो मुझे बताइए इस अरे को सॉर्ट करने के बाद क्या ऐसा नहीं हो जाएगा 0 1 2 2 3। हाँ, और उसके बाद आप क्या कीजिए, करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। अगर करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो जाता है तो आप उसको रिटर्न करवा दीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अप्रोच। तो ये सेकंड अप्रोच आप इंप्लीमेंट कीजिए n log n वाला, और ये n log n क्यों, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ये n² कैसे आया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि ये जो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच किया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n², विच इज नॉट अ गुड वन। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए कोड करना, बाकी मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट क्लास में।